मुझे ये बताओ कि जालिमाना काम औरंगजेब ने कौन सा किया? मंदिरों के साथ मस्जिदें बनाई ताकि रिलेशनशिप आपस में नजदीकियां बढ़े। तो आप कैसे कह सकते हैं आज आप जो ये सेकुलर क्रेडेंशियल मुगल सल्तनत ने क्रिएट किया था, आप उसको भ्रम करना चाह रहे हैं? राष्ट्र है। और मैंने ये सवाल अब आके किया कि अगर ये हिंदू राष्ट्र है तो फिर हिंदू बता दो कि किसको कहते हैं आप। हिंदू ही बता दें आप किसको कह रहे हैं। वोट तो 12% है, इसका मतलब हिंदू तो 12% है, और तो 80% तो हिंदू है ही नहीं। डॉक्टर चौधरी चरण सिंह ने भी ये माना और सबने ये माना। उनको 2,500 एकड़ जो ये कुंभ मेला है, कुंभ मेले की जगह ही अकबर बादशाह ने दी। कुंभ की शुरुआत ही अकबर बादशाह के समय हुई। तो हिंदुस्तान का नारा किसने लगाया? उसको खालिस्तानी किसने बताया? तो सिखों ने तो कभी खालिस्तान का ना डिमांड की, ना कभी उन्होंने कहा ये हमारा देश है, हमने कुर्बानियां की, हमने शहादतें दी है और हम इसके साथ खड़े। बल्कि गुरु तेग बहादुर नफरत के दौर में सरदार दया सिंह साहब जो है वो मोहब्बत की तहरीक चला रहे हैं। जगह जगह, चाहे जयपुर हो, दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, चंडीगढ़ हो, तमाम जगह आप जो है वो एक मिशन लेके चल रहे हैं जिसमें जो है वो मोहब्बत की राजनीति और तमाम मज़हब के इंटेलेक्चुअल को आप एक साथ इकट्ठा भी करते हैं। सब लोग अपने अपनी बात भी रखते हैं। लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि ये तमाम जो आपने कॉन्फ्रेंसें की, गुरु तेग बहादुर की शहादत को आपने याद किया, तमाम चीज़ें आपने याद की, तो ऐसा लगता है आपको कि क्या जो आपका मकसद है उस मकसद में आपको कामयाबी दिख रही है? क्या लोग आपके साथ आ रहे हैं? क्या कारवां बनता दिख रहा है आपको? मैंने जमील एक बात अपने सामने देखी जी। जब मैंने 24 अगस्त से पहले सलमान खुर्शीद जी से बात की कि इस समय गुरु तेग बहादुर के 350 वर्ष को समर्पित एक विशेष तौर पर सम्मेलन किए जा रहे हैं, तो हम लोगों को चाहिए, क्योंकि औरंगजेब का नाम होगा और मुस्लिम जो है टारगेट होगा। तो उन्होंने मेरी इस बात को माना और इंडिया इस्लामिक सेंटर में हमने पहला सम्मेलन किया। इस सम्मेलन में एक सबसे बड़ी बात यह रही कि केंद्रीय सिंह सभा जो सरदार हुकम सिंह ने एस्टैब्लिश की थी, उनके रिप्रेजेंटेटिव भी आ गए, पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला के प्रोफेसर से भी आए, पंजाब यूनिवर्सिटी से भी आए और बहुत सारे, और मुस्लिम समाज की तरफ से भी बहुत जमात इस्लामी हिंद सलीम इंजीनियर जी भी आ गए, और चीफ जस्टिस रिटायर्ड जो पटना हाई कोर्ट के इकबाल अंसारी जी, और वो भी सारे लोग आए। तो मैं समझता हूँ कि सलमान खुर्शीद जी और मोहम्मद अदीब ने एक बड़ी हिम्मत दिखाई। उन्होंने कहा कि गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत का ये दिवस इंडिया इस्लामिक सेंटर में किया जाए। हमने ये देखा, उसके बाद वो लगता नहीं था कि इतने लोग हमारे नज़दीक आ जाएंगे। वो एक ऐसा लगा कि पूरा इंटरनेशनलाइज हो गया वो प्रोग्राम, क्योंकि हमने उसको हट के किया। हमने कहा कि ये जो तिलक जनेऊ की बात आप कर रहे हैं, ये ब्राह्मण जो था और ये अपर कास्ट जो था, ये तो मुगल सल्तनत के अंदर प्रशासन में बैठा था, तो इनका तिलक और जनेऊ का इशू नहीं था। तो और मंदिर का भी इशू नहीं था, क्योंकि मंदिर ये जब सत्ता में बैठे थे तो इनके मंदिर को किसने तोड़ना था? मेरा ये कहना था कि मंदिर के साथ मस्जिदें तो बनी ताकि सेकुलर क्रेडेंशियल, मैं समझता हूँ कि मुगल सल्तनत का जितना सेकुलर क्रेडेंशियल हमारे सामने है इतना शायद कभी नहीं आया हो। उससे पहले ये तो नहीं कि मुगल सल्तनत से इस्लाम का राज आया, तुगलक खानदान ने राज किया, उसके बाद खिलजी ने किया, उसके बाद लोधी, और उसके बाद मुगल सल्तनत आई। तो ये जो मैसेज पूरे देश में गया, इसका एक इम्पैक्ट पड़ा। उस इम्पैक्ट का नतीजा ये था कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में भी ये चर्चा हुई कि इस बात को भी हमें देखना चाहिए, और बहुत सारे लोगों ने अपने विचारों को बदला। उसके बाद हमने दूसरा सम्मेलन 4 अक्टूबर को जयपुर में किया। वहाँ भी आपने देखा, आप तो उसमें थे, आपने देखा वहाँ भी लोग काफ़ी आए और लोगों ने अपनी बात कही। और तीसरा सम्मेलन हमने पूना में किया, और पूना में ऐसा हुआ कि बीजी पाटिल जो जस्टिस रिटायर हुए बॉम्बे हाई कोर्ट के, वो भी आए, बल्कि उन्होंने माफ़ी मांगी कि मुझे ये एहसास होता कि इतना बड़ा सम्मेलन हो जाएगा तो मराठा भी इन्वॉल्व हो जाते। तो हमें ये लगा कि मराठा भी हमारी तरफ चल रहे। तो इस ले देकर जो आपने सवाल उठाया, ले देकर हमारा ये था कि इस समय सिख, मुस्लिम, ईसाई, क्योंकि राजू विलियम जो पत्रकार, लीडिंग पत्रकार थे, ईसाई थे, वो भी वहाँ गए लुधियाना से। मैं समझता हूँ कि इस बार जो हमारे सामने आया तो उसमें जाट, गुज्जर, अहीर, मराठा, सिख और मुस्लिम, ये जो किसान आंदोलन के लोग खड़े थे, ये हमारे सामने इकट्ठे हो गए और इन्होंने सोचा कि इस पर काम किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये पहले बार था कि एक नए किस्म की व्यवस्था हमारे सामने आई और राजनीतिक तौर पर एक बदलावट हमारे सामने नजर आया कि ये जो बीजेपी का कंसोलिडेटेड वोट था कि वो 22.5% दलित, SC और ST
प्लस 12-15% जो इनका अपर कास्ट वोट था, उसी से ये वोट इकट्ठा कर रहे थे। इनको पहले बार लगा कि ये रास्ता भी नया खुलने जा रहा है, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इस गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत ने एक नए आयाम हमारे सामने दिए, जिसका मुझे एहसास। आपने जो है वो तमाम संगठनों की, तमाम मज़हब के संगठनों की बात करी, आपने शिरोमणि गुरुद्वारा की भी बात करी, लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है, जो मैंने आपके सभा में, आपके सम्मेलन में देखा, आपके मूवमेंट में देखा, कि तमाम मुस्लिम संगठन, चाहे वो जमीयत उलमा हिंद हो, चाहे जमात इस्लामी हिंद हो, चाहे वो अदीब साहब का वो संगठन हो, सब आपके साथ खड़े मेरे को देखने को मिले। लेकिन मुझे लगता है कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक का मसला वो थोड़ा पीछे बैक फुट रहा है, या वो सामने नहीं आ रहे, ऐसा मुझे लग रहा है। नहीं, एक बात आप हमें समझ लेनी चाहिए। जी जी। अब जैसे मैंने वहाँ पूना में किया, पूना में गुरु नानक दरबार गुरुद्वारा बहुत मेन गुरुद्वारा है, वहाँ बड़ा गुरुद्वारा, जो सिख रिप्रेजेंटेटिव है वो भी आए। बल्कि मैं समझता हूँ कि पूरे लंगर का, दोपहर का लंच का सारा खर्चा उसी गुरुद्वारा ने उठाया। तो मैं समझता हूँ कि ये कहना, बल्कि सिख तो केंद्रीय सिंह सभा से भी लोग आए और बाकी लोग भी आए, सिखों में तो एक मैसेज गया कि ये पहले बार है 50 साल के इतिहास में कि मुस्लिम ने आगे आकर गुरु तेग बहादुर साहब के शहादत का दिवस मनाया गया, और उन्होंने आगे आकर इसको टेकअप किया। जिस बात को लेकर बल्कि मैं हैरान हुआ जब मैं लेक्चर दे रहा था, और उसके बाद आपने इकबाल अंसारी जी का, अगर आपने लेक्चर सुना हो, जो चीफ जस्टिस रिटायर हुए पटना हाई कोर्ट से, वो कहने लगे कि मेरा मन था कि मैं दया सिंह जी को सुनता ही रहूं। तो इस बार मुझे लगा कि ये पहले बार था कि एक नए किस्म का चिंतन लोगों के सामने आया, और इसी कारण है कि अब कलकत्ता में भी होने जा रहा है। तो कलकत्ता वालों ने भी कहा है कि आप यहाँ भी करें, और बाकी जगह पर भी हमें बुलाया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि अब लोग जो है, इवन हैदराबाद की तरफ से भी हमें आया कि आप हमारे यहाँ भी करें। तो मुझे लगता है कि गुरु तेग बहादुर साहब की ये जो शहादत जिस ढंग से पेश की जा रही थी, अब तो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में भी ये चर्चा का विषय बन गया है कि जो इन्होंने बात इनिशिएट की, बात तो वही थी, हम रास्ता ही गलत चुन लिया। अब वो महसूस करने लगे, अब कई आवाज़ें उठे। अभी मैंने जब पॉडकास्ट एक वहाँ किया तो उसमें भी ये बात उठी। मेरा एक सवाल ये भी है कि मुझसे एक साहब पूछने लगे कि कभी मौका मिले तो सरदार जी से ही पूछना है कि सरदार जी ने अक्सर व बेशतर अपने तकरीर के अंदर, अपने बयान में आपने जो है औरंगजेब को आपने मतलब सही ढंग से पेश करने की कोशिश की, लेकिन भीमराव अम्बेडकर को आपने मतलब गलत तरीके से कहा कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया वो गलत, उसको गलत आप साबित करते हैं, उनकी शख्सियत को खास तौर से। नहीं, मैंने तो ये थोड़ा सा लोग कहते हैं कि इसके बारे में पूछे क्या है। नहीं, मेरा साफ कहना था जी कि जहाँ तक औरंगजेब का सवाल था, मैंने बार बार कहा, गुरु नानक से लेकर गुरु गोविंद सिंह तक और खालसा की सृजना तक और बाबर से लेकर औरंगजेब तक हमारे बहुत नज़दीकी संबंध, गुरुओं के बहुत नज़दीकी संबंध रहे, बल्कि मित्रवत संबंध रहे। मैंने हरमंदर साहब की भी रेफरेंस दिया कि साईं मियाँ मीर ने हरमंदर साहब की नींव रखी, उसका जो वास्तुकला है वो इस्लामिक है, उसका जो आने जाने का रास्ता है वो अकेला पश्चिम की तरफ है, और उसका नाम हरिमंदिर है। उसमें कोई मूर्ति की वो नहीं, गुरु ग्रंथ साहब का जिसमें फरीद भी है, जिसमें नामदेव भी है, जिसमें 15 भक्तों की वाणी है। तो मैंने ये कहा कि हमारे संबंध जो लोग एक्सप्लेन नहीं कर सके, बल्कि इतिहास की विसंगतियाँ ये रही कि इतिहासकारों ने हिंदू और मुसलमान का इतिहास लिखा, सिख का इतिहास ही नहीं लिखा, गुरुओं के इतिहास को ही वॉश आउट कर दिया। तो हमारा ये जो गुरु तेग बहादुर साहब के कारण था, और जो आपने डॉक्टर अम्बेडकर की, मैंने डॉक्टर अम्बेडकर के ऊपर मेरा कोई वो नहीं है। डॉक्टर अम्बेडकर ने जब ये बात मान ली कि मैं पैदा हिंदू हूँ, मरूंगा हिंदू नहीं, इसका मतलब वो जानते थे कि हिंदू जो है जातिवाद है, और हिंदू के कारण ये शोषित वर्ग क्रिएट हुआ है और शोषण हुआ, और तो कोई कारण नहीं था। तो इसका मतलब फिर उसके बाद वो बौद्ध बन गए, और फिर आर्टिकल 25(2)(b) में डॉक्टर अम्बेडकर ने, अगर ड्राफ्टिंग के चेयरमैन वो थे, तो उन्होंने ये क्यों लिख दिया कि हिंदू इंक्लूड्स बौद्ध, जैन एंड सिख, ये तो तीनों ही हिंदू के खिलाफ बने थे। तो ये बता देते कि हिंदू कौन है। मेरा डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में ये है कि आप 22.5% की रिजर्वेशन लेते हुए, और वो भी हिंदू के नाम पर, जब तक वो हिंदू है, SC ST जो हिंदू है तब तक उनको रिजर्वेशन है, जब वो अगर हिंदू नहीं है तो उनको रिजर्वेशन नहीं है। तो मैंने डॉक्टर अम्बेडकर से, तो मेरा सवाल है उनसे कि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये कट्टरवाद हिंदुइज्म किसने क्रिएट किया है? तो आपने क्रिएट कर दिया। जो 22.5%, आज भी अगर आप इलेक्शन के प्रोसेस को भी देखें, 22.5% वोट
SC ST की उनके पास है, और 12-15% वोट जो है अपर कास्ट की बीजेपी के। तो ये आप 2014 का देखें तो 31% वोट है, 2019 का वोट देखें तो 37% जब हिंदू हृदय सम्राट के नाम से आ रहा था, और अब जो 2024 का तो 33%, 33 से भी कम परसेंट वोट है। तो इसका मतलब इनके पास वोट केवल SC और ST की है। ये तो डॉक्टर अम्बेडकर को बताना चाहिए कि आप उसी जिसके खिलाफ आप थे, आपने पूरी कौम को ही, अपनी कौम को ही उसमें डाल दिया। ये मेरा इतिहास डॉक्टर अम्बेडकर से। दूसरा सवाल आपसे ये है दया साहब कि अक्सर व बेशतर हम ये देखते हैं कि अभी हाल में आप हमेशा मोहब्बत की बात करते हैं। आपने एक यात्रा भी की थी, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो की यात्रा की थी। लेकिन हम ये देख रहे हैं कुछ लोग का कहना ये है कि हमारे जीवन का मकसद ये है कि हम मदरसों पर, खानकाहों पर उनको लेके जो अतिक्रमण है उन पर वो रिट पिटीशन डालना है। अभी दिल्ली में अभी हमने फैजलाही का मामला देखा, आपका भी मैंने बयान भी देखा उसके अंदर। तो और फिर दूसरी तरफ दूसरी कम्युनिटी वो ये कहती है कि हम जो है अपना जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन उसको हम बेहतर बनाना चाहते हैं, हॉस्पिटल अच्छा चाहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया चाहते हैं, हम लोग बेसिक नीड्स अच्छी चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को आप क्या जवाब देंगे जो इस तरह की सोच रखते हैं, इस तरह का माहौल खराब करते हैं? नहीं, मैंने उस समय भी जब जिस मस्जिद की आपने बात की है, मेरे सामने सवाल आया था। मैं आज भी कहता हूँ कि आपने सीखना है तो औरंगजेब से सीखो। मैं औरंगजेब को ये नहीं कहा कि, मैंने कहा कि 55 साल सबसे बड़ी ताकत सत्ता ड्यूरिंग द पीरियड जो है वो औरंगजेब का सबसे ज्यादा है। मुझे ये बताओ कि जालिमाना काम औरंगजेब ने कौन सा किया? मंदिरों के साथ मस्जिदें बनाई ताकि रिलेशनशिप आपस में नजदीकियां बढ़े। तो आप कैसे कह सकते हैं आज आप जो ये सेकुलर क्रेडेंशियल मुगल सल्तनत ने क्रिएट किया था, आप उसको भ्रम करना चाह रहे हैं? तो फिर कौन सी राजनीति आप करना चाह रहे हैं? इसका मतलब है कि आप एक खास कौम के खिलाफ नफरत का माहौल पैदा करना चाह रहे हैं, जिससे आप ये समझते हैं कि हमारा वोट बैंक कंसोलिडेट होता है। मैं इसका विरोध करता हूं कि ये कोई तरीका नहीं है। अगर आज़ादी की लड़ाई संघर्ष किया है तो मुस्लिम, सिख और ईसाई और सब ने मिलकर किया है। तो हमें ये समझना चाहिए कि ये कोई ऐसा नहीं है कि जो आप इस समय उस सारे को हथिया लें या हाईजैक कर लें। मेरा ये कहना। अभी आपने RSS का जिक्र किया, RSS का जिक्र किया। हम ये मानते हैं और तमाम बड़े इंटेलेक्चुअल जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, सब लोग इस बात को मानते हैं कि RSS हर संगठन में कहीं ना कहीं है जो हमें समझ में नहीं आता, ये मालूम नहीं चलता, लेकिन है। लेकिन बड़े बड़े जो, चाहे वो मुस्लिम स्कॉलर हो, चाहे आपके सिख स्कॉलर हो, बहुत सारे स्कॉलर जो है वो RSS का समर्थन करते हैं, RSS में रह के वो काम करते हैं। वो कहता नहीं अच्छा है, अच्छा काम कर रही है। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? ये मैं एक बात जमीर जी हमें ये मान लेनी चाहिए, समझ लेनी चाहिए। RSS कोई ऐसी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। RSS एक माइंड सेट है, जैसे इस्लाम एक माइंड सेट है, सिख एक माइंड सेट है, बौद्ध एक माइंड सेट है, जैन एक माइंड सेट है। वो ये नहीं है कि उसके, क्योंकि उसकी तो कोई मेंबरशिप ही नहीं है, कोई उसका रजिस्टर नहीं है, कोई उसका पंजीकरण नहीं है, और पैसा करोड़ों का इकट्ठा होता है हर साल। तो मेरा ये कहना है कि वहाँ एक कंसोलिडेशन की तरफ 100 साल हो गए लगे। इसमें ना तो इस्लाम ने ये काम किया, ना सिखों ने ये काम किया, ना किसी और ने ये काम किया। वो इसी काम पे लगे रहे कि हिंदू राष्ट्र है। और मैंने ये सवाल अब आके किया कि अगर ये हिंदू राष्ट्र है तो फिर हिंदू बता दो कि किसको कहते हैं आप। हिंदू ही बता दें आप किसको कह रहे। आप हिंदू को क्लासिक कोडिफाई कर दें। अगर आप हिंदू को कोडिफाई नहीं कर रहे और सबको ही आप हिंदू मान रहे हैं, तो फिर 80 आपको वोट तो 37%, मैक्सिमम वोट 37% भी था, उसमें से 22.5% डॉक्टर अम्बेडकर का दिया आपको वोट है, तो आपके वोट तो 12% है। इसका मतलब हिंदू तो 12% है, और तो 80% तो हिंदू है ही नहीं। डॉक्टर चौधरी चरण सिंह ने भी ये माना और सबने ये माना कि इस देश में जो बहुसंख्यक है वो हिंदू नहीं है, पर क्योंकि आपने एक ऐसा औरा खड़ा कर दिया कि वो सब हिंदू हैं, इसलिए हम हिंदू के वो उसका रक्षण करते हैं। इसीलिए आपने मंदिरों का और ये सारा, अभी सोमनाथ मंदिर का आप लगा, राम मंदिर के आप बता, आप उनको हाईलाइट करके आप हिंदू मंदिर की तरफ से आप पेश कर रहे हैं कि हिंदू मंदिर है, जबकि वो हिंदू मंदिर का उसका अब आगे आप सनातन कहने लगे। तो मेरा ये कहना था कि सनातन भी क्या, कहाँ है? आपने कोई कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं सनातन की व्याख्या की है? आपने सनातन की व्याख्या नहीं की। आपने क्या हिंदू की व्याख्या की? आपने हिंदू की व्याख्या नहीं। यही मेरा इतिहास डॉक्टर अम्बेडकर पर था। तो मेरा ये कहना है कि जो ये लोग जा रहे हैं वो केवल एक माइंड सेट है, कलेक्टिव लोग इकट्ठा हो जाते हैं, वो कहते हैं कि यार सारे हिंदू हो गए, जबकि हिंदू है नहीं। हिंदू तो 12% ही है ना।
ब्राह्मण बनी और राजपूत, इसके बिना तो हिंदू कौन है। इवन मुगल सल्तनत के समय भी प्रशासन जो था उसमें कौन थे, ब्राह्मण सलाहकार था, राजपूत सेनापति था, और जो बढ़िया जो वैश्य था वो खजाना उसके पास था। और मंदिरों में सोमनाथ मंदिर का भी घटना क्यों, सोमनाथ मंदिर को कोई तोड़ने नहीं आया था। मंदिरों, पुराने समय में मंदिरों के अंदर ही राज सत्ता का खजाना होता था। तो जब लोगों को ये पता लगा खजाना मंदिरों में है, तब मंदिरों के ऊपर गए, नहीं तो मंदिरों को क्या लेना देना था। कोई मूर्ति थोड़ी ना, मूर्तियां तो महमूद गजनी के पास रास्ते में बहुत सारी तोड़ सकता था, उसने नहीं तोड़ा। तो सोमनाथ पर क्यों, सोमनाथ के बारे में ये बताया गया कि उसमें खजाना वहां है, तो इसलिए उसने खजाने के ऊपर, उसका क्या लेना देना था। तो मेरा ये कहना है, और मुगल सल्तनत में तो ये भी काम नहीं किया। मुगल सल्तनत ने तो बल्कि उनको 2,500 हजार एकड़ जो ये कुंभ मेला है, कुंभ मेले की जगह ही अकबर बादशाह ने दी। कुंभ की शुरुआत ही अकबर बादशाह के समय हुई। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं, इसका मतलब आप मुसलमानों को टारगेट करके, और यही मेरी चिंता थी कि गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत के कारण ये औरंगजेब को टारगेट करेंगे और मुसलमान टारगेट हो जाएंगे। इसलिए मैंने ये समझा कि हमें ये, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक नए किस्म का चिंतन पूरे देश में गया। इंटरनेशनल, मुझे बाहर से भी टेलीफोन आए, उन्होंने भी कहा कि हमने पहले बार पढ़ा है कि इस तरह का भी चिंतन है, नहीं तो हम तो तिलक और जनेऊ के चक्कर में ही पड़े हुए थे। तो मेरा ये आखिरी सवाल दया साहब, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि मुस्लिम टारगेट है, तो कहीं ना कहीं सिख भी जो है वो बड़े लेवल पर टारगेट है खालिस्तान के नाम पर। जबकि मैंने आप कई मरतबा आपका मैंने कुछ पढ़ा, किताबें पढ़ी आपकी, आपने कई किताबें लिखी, आपने लिखा है कि जो खालिस्तान का वर्ड है वो आरएसएस की देन है। वो कैसे है? मैंने ये बड़ा अहम नहीं, मैंने शुरू में ही कहा, और मुझे तो सरदार हुकम सिंह जो लोकसभा के स्पीकर रहे, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे, जो वॉकआउट कर गए थे जिस दिन 26 नवंबर 1949 को, वो वॉकआउट इसीलिए कर गए थे कि आपने जो एश्योरेंस सिख और मुस्लिम को कांग्रेस ने, नेहरू और गांधी ने दी, उसको इंसल्ट ही नहीं किया गया, उसकी चर्चा ही नहीं की कॉन्स्टिट्यूशन, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो जब उसकी चर्चा नहीं की तो फिर हम कैसे सोच ले कि हमारी प्रोटेक्शन होगी। तो हमारी आशंका को दूर नहीं किया गया। अब दूसरी बात रहेगी आरएसएस की। आरएसएस तो ये सोच के ही बनी थी कि उन्होंने हिंदू कंसोलिडेट करना, उन्होंने हिंदू कंसोलिडेशन की तरफ, और हमारा ये कहना है कि कोई मुसलमान कंसोलिडेट नहीं हो रहा, कोई सिख कंसोलिडेट नहीं हो रहा, बल्कि 1984 आते आते आपने खालिस्तान का जो, अगर पंजाब में प्रांतों का जो पुनर्गठन हुआ पूरे देश में हुआ, अकेला पंजाब में तो था नहीं। अगर पंजाब का होने लगा तो वहां आपने कहा हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने लगाया, उसको खालिस्तानी किसने बताया। तो सिखों ने तो कभी खालिस्तान का ना डिमांड की, ना कभी उन्होंने कहा ये हमारा देश है, हमने कुर्बानियां की, हमने शहादतें दी है और हम इसके साथ खड़े। बल्कि गुरु तेग बहादुर साहब के जीवन काल को मैंने जब पेश किया तो औरंगजेब के समय गुरु तेग बहादुर ने ही राजा राम सिंह और हिंदुस्तान और राजा चक्रध्वज आसाम के राजा के साथ संधि कराई और ढाका तक हिंदुस्तान बना दिया। तो हम हिंदुस्तान के कैसे खिलाफ हो सकते हैं। दूसरी बात यह है कि गुरु नानक ने, जब बाबर ने पहला हमला किया तो गुरु नानक ने बाबर वाणी में लिखा कि हिंदुस्तान का अवाम डर गया था। उसके बाद वो लिखते हैं कि हिंदुस्तान समाज बोला तो हिंदुस्तान का अवाम खड़ा होगा और अपने हक और हकूक के बारे में बात करेगा। जब खालसा की सिरजना आप देखें, खालसा की सिरजना है तो उसमें एक लाहौर से है, दूसरा हसनापुर से है, तीसरा बीदर से है, चौथा द्वारका से है, पांचवा जगन्नाथपुरी से है। तो इसका मतलब वो हम खालिस्तान का, जब हम खालसा पंचायत ही पूरे देश में से बना रहे हैं, गुरुओं की ये भावना रही तो खालिस्तान कहाँ से कह रहे थे। तो खालिस्तान आपने उनके मुंह में डाला ताकि उनको एलिमिनेट किया जाए, गिव ए बैड नेम टू ए डॉग एंड किल इट। आपने ये 1984 में करके दिखाया। उसके बाद मुस्लिम के साथ वही हुआ 1992 या 2002। आज भी वही का वही आपका माइंड सेट है कि अगर इनको एलिमिनेट किया जाए तो हो सकता है हिंदू सारे इकट्ठे हो जाए। पर मेरे इस बार का ये जो 3-4 सेमिनार की और ये जो गुरु तेग बहादुर साहब, मैं समझता हूँ कि गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत के 350 वर्ष ने एक नए आयाम पैदा कर दिया, जिससे सिख, मुस्लिम, ईसाई ही नहीं बल्कि जाट, गुज्जर, अहीर और मराठा आज एक मंच की तरफ बढ़े। जो किसान आंदोलन के साथ खड़े थे वो सारे एक तरफ बढ़े हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ, और यही डर आरएसएस को है कि अगर ये कंसोलिडेशन हुआ तो फिर हम क्या करेंगे। ये सवाल उनके सामने है। मैं इसमें एक लास्ट में आपको बता दूं, अभी
15 फरवरी को जी। हमारी कोशिश है कि जालंधर प्रेस क्लब में 70 इंटेलेक्चुअल्स की एक मीट की जाए। जो बात हमें देखकर आए हैं तो 15 फरवरी को इसका जायजा लिया जाए, इसको समराइज किया जाए, इसके ऊपर विचार की चर्चा की जाए कि इसका आउटकम क्या निकला। अगर आउटकम निकला तो आगे हमें क्या करना है, इसका विजन पेपर बने और पूरे देश में ये मैसेज जाए कि ना सिख, ना मुसलमान और ना कोई, हमारा ये हिंदुस्तान है, हमने शहादतें दी है, इसलिए हमारे ऊपर ये